क्या आपको भी रात को सोते समय टिंगलिंग जैसा लगना, पैरों के तलवे में जलन होना, सुई चुभने जैसा महसूस होना या फिर रेंगने जैसी अनुभूति का होना, कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं क्या? जनरली ये जो लक्षण होते हैं रात को सोते समय ही होते हैं या फिर जब आप रेस्ट की कंडीशन में होते हो तब होते हैं, जिसके कारण आपकी जो नींद होती है वो डिस्टर्ब होती है, यानी कि इंसोम्निया जैसी कंडीशन क्रिएट होती है और दिन का समय जो होता है वो एक थकान के रूप में आपका निकलता है। क्या ऐसे लक्षण आपको भी दिखाई देते हैं? ये जो सारे लक्षण होते हैं ये आरएलएस यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के होते हैं। यही प्रकार की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें पैरों में एक मूवमेंट सी होती है और बार बार हमें पैरों को हिलाने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो पेशेंट होता है वो ये बताता है कि वो जैसे ही अपने पैरों को हिलाता है तो उसको थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है। अब जानते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके जो कारण होते हैं, पहला होता है आयरन की डेफिशिएंसी का होना। दूसरा रीज़न होता है, वैसे तो इसके कारण इडियोपैथिक है, मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में जैसे कि किडनी डिसीज़ का होना, डायबिटीज़ का होना, आयरन की डेफिशिएंसी का होना और जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ से डोपामाइन जो होता है वो कम रिलीज़ होता है, जिसके कारण ये कंडीशन जो होती है वो देखी जाती है, जिसके लिए हम ट्रीटमेंट देने से पहले एज अ प्रिकॉशन कुछ करने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले हम उन्हें कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ गर्म ठंडा सेक करने के लिए बोला जाता है। और डोपामाइन अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आयरन की कमी है तो हम इसमें आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं और अगर डोपामाइन और कुछ डोपामाइन रिलेटेड दवाइयाँ भी यहाँ पे दी जाती हैं। अगर मैं आगे बात करूँ आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, तो आयुर्वेद का कहना है कि ये जो होता है ये वात के प्रकोप की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि वात के 3 गुण होते हैं। रुक जो होता है, शीत होता है, मूवमेंट होती है, यानी कि गति होती है। तो जैसे ही हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है, तो वात के प्रकोप हो जाने की वजह से हमारे पैरों में सुई चुभना, टिंगलिंग, नमनेस इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं वो क्रिएट होती हैं। इसके अलावा दूसरा कारण उन्होंने ये बताया है धातु का क्षय होना। अगर हमारे शरीर में रक्त धातु, मांस धातु और मज्जा धातु का क्षय है तो आरएलएस यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के हमें लक्षण दिखाई देते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अभ्यंग करने के लिए बोलते हैं, यानी कि सोने से पहले हमें तेल की मालिश करनी होती है पैरों के तलवे पर। हम तिल तेल या फिर महानारायण तेल देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि डोपामाइन को यानी कि ब्रेन को थोड़ा अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे ब्राह्मी है, सरस्वती रिष्ट है, अश्वगंधा है, बला है, इस प्रकार की कुछ मेडिसिन्स देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पेशेंट होता है उसको नींद अच्छी करने के लिए हम रात को दूध के साथ थोड़ा जायफल मिलाकर दी जाती है, साथ में पैरों की मालिश की जाती है। थैंक यू।